नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। चलिए आज बात होगी यूपी सदन में योगी वर्सेस अखिलेश की। जी, यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन चल रहा था। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सवाल पूछने के लिए खड़े हुए। सवाल था रोजगार को लेकर था। जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। मुद्दा था बेरोजगारी का। और फिर जिस अंदाज में सीएम योगी ने जवाब दिया, उसने विपक्ष में बैठी सपा को असहज कर दिया। सीएम योगी लय में दिख रहे थे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सवाल किया था कि सरकार लगातार बढ़ रही जनसंख्या और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगार लोगों की संख्या बताएगी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस बात से काफी अच्छा लगा कि अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही समान कानून की बात करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष बहुत है और सवाल ये अच्छी है बात कि अगर मुख्यमंत्री जी 86 में को बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56 इसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मतलब? तो अखिलेश का सवाल, योगी का जवाब। ये रहा सदन में योगी वर्सेस अखिलेश की जुबानी जंग। कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे उत्तर आ जाए, उत्तर आए फिर आप लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन था। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया और मुद्दा बेरोजगारी का था। सीधा सीएम योगी से सवाल था। अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि बताएं सीएम साहब, राज्य में बेरोजगारी की दर तो वो बताते हैं, पर रोजगार कितने दिए, इस पर कभी बात नहीं करते। सवाल बड़ा था, ऐसे में जवाब देने के लिए सीएम सदन में खुद खड़े हुए और फिर सीएम ने बोलना शुरू किया, और फिर जिस लय में बोले अब वो भी देखिए। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे उत्तर आ जाए, उत्तर आए फिर आप लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है।
तो विधानसभा के दूसरे दिन आज योगी वर्सेस अखिलेश यादव देखा गया। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राघवेंद्र दुबे, नेता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले राघवेंद्र जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है। आपको जनसंख्या की चिंता आखिरकार हो रही है ना? नहीं होनी चाहिए जी, आपको नहीं है? नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी, तो पूछ रहा हूँ ना। आप भी नहीं, मैंने सवाल आपसे किया राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, जवाब आप दीजिए। देखिए सभी को इस जनसंख्या की इसलिए इको कर रहा है आपका। नहीं, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल जवाब दीजिए सर। अच्छा, ठीक आ रही है जी। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के स्तर लगातार घट रहे हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे देश में है, लेकिन इसके बावजूद रोजगार नहीं है। अभी मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारे में पारदर्शी तरीके से सब नौकरियां मिल रही हैं और पारदर्शी तरीके से सब हो रहा है। उन्होंने में कम से कम 16 से 17 परीक्षाएं रद्द हो गई, यानी मुख्यमंत्री को उसमें नकल से परीक्षाएं रद्द हो गई। मैं आपको बता देता हूँ 2017 में दरोगा परीक्षा जो ऑनलाइन हुई थी वो रद्द हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अभी 2022 में 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया था और 22 जिलों में लीक हो गया था, वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद आपको बता दूं 2 फरवरी 2018 को यूपी पीसीआर का पेपर लीक हो गया था और इसके बाद 3 जुलाई 2018 को यूपी एसएससी का पेपर रद्द हो गया था, जिसमें सब कोऑर्डिनेटर की भर्ती होनी थी, वो पेपर रद्द हो गया। इसके बाद 2 सितंबर 2018 को 5 अगस्त 2021 को प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होना था। 75 जिलों में कंडक्ट हुआ, 70,000 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इसके बाद भी वो परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। 6 अगस्त 2021 को नीट परीक्षा एग्जाम 12 सितंबर 2021 को रद्द हो गई। 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो जाती है। तो कितनी परीक्षाएं बताएं जो इनके में रद्द हो गई हैं और ये कह रहे हैं कितने बेशर्मी के साथ कि हमारे में तो राज्य ऐसा चल रहा है, क्या कोई नकल नहीं हो रही है? ठीक है सर राघवेंद्र जी, ये ठीक है, आपने पूरी लिस्ट बनाकर लाए थे, आपने बता दिया कि कहां कहां परीक्षा रद्द हुई और क्या क्या हुआ, लेकिन आपको मतलब जनसंख्या की भी आपको चिंता है अखिलेश यादव जी को, और जनसंख्या का जिक्र भी आज उन्होंने विधानसभा में किया। इसलिए चिंता है कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और रोजगार के मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या रुकनी चाहिए ना सर? हाँ हाँ, जब जनसंख्या कम होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, जनसंख्या कम होगी, सही कह रहे हैं राघवेंद्र जी। जनसंख्या कम होगी तभी देश आगे तरक्की करेगा, बिल्कुल सही। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास आएंगे। राघवेंद्र जी, आपका हो गया, आपने सब अपने फैक्ट्स को बोल लिया। राघवेंद्र जी, प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी बिल्कुल आवाज। प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा राघवेंद्र जी को, उनको जनसंख्या की बड़ी चिंता है कि अगर जनसंख्या कम होगी तो तरक्की करेगा देश, और जिस प्रकार से रोजगार की चिंता की बता रहे हैं कि यूपी में बेरोजगारी बहुत देखी जा रही है। आदरणीय सुनील चौहान जी, मुझे को राघवेंद्र जी की आवाज आ नहीं रही साहब। बाकी आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है कि आज श्री अखिलेश यादव जी का जमीर जागा और उन्हें एहसास हुआ कि मैं भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तो मुझे प्रदेश के हित की बात करनी चाहिए। और आज उन्हें लगा, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी सुन के कि कम से कम प्रदेश के जो मुखिया रह चुके हैं उन्हें प्रदेश की चिंता हुई।
और ये दर्शाता है कि हाँ, एक अच्छे नेता और अच्छे नेतृत्व का एक ख्याल इसे होना चाहिए कि उनको जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या के बारे में उन्हें चिंता हुई। उन्होंने आज जो है विधानसभा के पटल पे चीजें रखी और बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा दुबे जी आपके माध्यम से अखिलेश जी को। देखिए, दूसरी चीज क्या है कि ये लोग एक अपना स्टैंड ठीक नहीं करते। आप सीएए का विरोध करेंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण की बात भी करेंगे, तो मैं तो पूछना चाहूंगा राघवेंद्र जी, कब आंदोलन कर रहे हैं आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके लाएंगे, रोड पे उतरेंगे, एक अच्छा विपक्ष बन के जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लड़ाई लड़ेंगे? और मैं तो अच्छी बात है कि अखिलेश जी को कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए दर्द तो हुआ। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए बात तो करी, रोजगारी के लिए बात तो करी, विकास के लिए बात तो करी। अरे कम से कम सरकार का पूछा। देखिए सुनिए, हड़बड़ाइए मत सुनिए। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि कहीं अखिलेश यादव सरकार, मुलायम सिंह सरकार विफल थी और उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस पे लाने के लिए 0-0 करना। आज प्रदेशों में लाइट क्यों पूरी आती है? आज प्रदेशों में विकास क्यों हो रहा है? आज पूर्वांचल रोहेलखंड, आज वहां पे आज गरीब किसानों की जमीनें महंगी क्यों हो रही है? आज टूरिस्ट हब क्यों बढ़ रहा है? आज जो है पूरे देश से, पूरे विश्व से आज पूर्वांचल लोग घूमने क्यों जाते हैं? आज रोहेलखंड में क्यों खत्म हो गया? जहाँ पे पानी की हमेशा कमी रहती थी, हर समय आप लोग रोते थे कि यहाँ पे सदैव क्या नाम सूखा पड़ता। देखिए, काम करने की मंशा होनी चाहिए। अब क्या करें, चाचा, दो चाचा, भतीजा, पापा अब लगे रहे प्रदेश में बैग इकट्ठे करने में, तो विकास कहाँ से होए? तो बड़ी चीजें हैं, इन चीजों को देखना चाहिए। जो लोग अपने बंगले में इटली से पत्थर मंगवाते हैं, जो लोग जर्मन से टोटियां लगवाते हैं, वो लोग क्या प्रदेश का विकास करेंगे? तो खुद 12 बजे सो के उठते हो। प्रदेश की जनता, जो 25 करोड़ की जनता है, वो अपने मुखिया से चाहती है कि हमारी चिंता करे। हमने उसे मत दिया है, वोट दिया है, समर्थन दिया है, तो ना अभिलाषा करे। और देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक सेवक के रूप में जो प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो सबके सामने है। चाहे वो आज सुरक्षा को लेके हो, आज किसी माध्यम से देखिए, आज आप 112 पे फोन कीजिए, विदिन 3 मिनट्स पुलिस पहुंचेगी आपके पास। लेकिन प्रदीप जी, ये लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो प्रदेश में बहुत बुरी तरह से है, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। अभी कहता रहा हूँ, बिल्कुल बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। बात तो ये भी करनी चाहिए। अरे दुबे जी को थोड़ा चुप कराइए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बेचारे, भी बोले जा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे बेचारे। प्रदेश के अंदर ना बेरोजगारी के बारे में एक सवाल पूछा गया, शिक्षा के बारे में सवाल पूछा गया। आदरणीय मुख्यमंत्री ने क्या बढ़िया जवाब दिया कि अखिलेश यादव जी की बेचारी जो है सीट छोटी हो गई। ये छोटे जो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा वाले जो स्कूल है, पता है चौहान साहब, उनका साल का मेंटेनेंस कितना जाता था? आप ताज्जुब करेंगे, 5,000 रुपए साल का, पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों का जाता था। बताइए आप, उसमें दरी खरीदेंगे, चौक खरीदेंगे, पंखे ठीक कराएंगे, पेंट पुताई कराएंगे, क्या करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ठीक है सर, छोटे बच्चों के स्कूल का ये हाल कर रखा था। ठीक है भटनागर जी, जाके देखिए प्रदेश के अंदर, ठीक है 2.5 लाख स्कूल से ऊपर हैं। ठीक है भटनागर जी। राघवेंद्र जी, आपने सुना होगा प्रदीप जी को, उनका कहना है कि आप कब से आंदोलन चालू कर रहे हैं जनसंख्या को लेकर, बहुत चिंता हो रही है आपको। तो राघवेंद्र जी की आवाज ठीक कराइए। मैं आपको बता दूंगा, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आवाज ठीक हो रही है सर, अगर मैं आपको बता दूंगा क्या बोला उन्होंने। ठीक है राघवेंद्र जी, चलिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा हूँ। देखिए, बीजेपी समझ लो झूठ की फैक्ट्री। ये पता नहीं क्या आलू झल क्या बक रहे थे, पता ही नहीं लग रहा था क्या बोल रहे थे बेचारे। कभी कह रहे पर्यटन बढ़ गया, कभी क्या कर रहे। अरे कौन सा आंकड़ा भाई? नमामि गंगे योजना में पैसे खा गए आप लोग। आपका मंत्री दिनेश खटीक खुद बोलता है कि सारे पैसे खा गए, दिल्ली में बुला करके चुप बैठा दिया। अरे को याद है भैंस ढूंढ रहे पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी। बताइए, हजारों करोड़ रुपए खा गए, प्राइमरी स्कूल बताइए कहाँ ठीक हो गए भाई? झूठ बोल रहा है कुछ भी नहीं। राघवेंद्र जी ठीक है, ठीक है, इन लोगों ने, ठीक है, आपका मानना है कि नमामि गंगे में पैसा खा गए। मैं जवाब लूंगा प्रदीप जी से।
राघवेंद्र जी एक सवाल तो बनता है सर, राघवेंद्र जी एक सवाल तो बनता है। आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, आप लोग एनआरसी का विरोध करते हैं, आप सीए का विरोध करते हैं, फिर जनसंख्या कैसे कम होगी जरा बताइए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का समर्थन करना है? नहीं, मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा, मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा राघवेंद्र जी। सवाल मेरा आपसे है, जिस प्रकार से आपके आज अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा, राघवेंद्र जी अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा कि जनसंख्या की चिंता हो रही है, तो सवाल ये बनता है कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जनसंख्या को रोकने के लिए जो आगे कार्रवाई की जाती है, काम किए जाते हैं, उसमें आप अवरोध उत्पन्न करते हैं, चाहे आप वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे वो एनआरसी की बात हो, और आप एक तरफ ये कहते हैं कि जनसंख्या। जी कौन सा? मेरा एजेंडा कुछ नहीं है, मेरा एजेंडा कुछ नहीं है, मेरा एजेंडा कुछ नहीं है, वही बात कर रहे हैं। मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रहा। राघवेंद्र जी देखिए, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए आप। एक सेकंड सर, एक सेकंड राघवेंद्र जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आराम से परेशान मत होइए राघवेंद्र जी, परेशान मत होइए सर, परेशान मत होइए सर, परेशान मत होइए, अरे परेशान मत होइए राघवेंद्र जी, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, परेशान मत होइए। साधारण सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है, अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है, कब से आप काम करना चालू कर रहे हैं जनसंख्या को लेकर? जागरूक कीजिए लोगों को, योजनाएं बनाइए, आप लोगों को अवेयर कीजिए, वो धरातल पर कब कर रहे हैं सर? अरे सर आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं जनसंख्या पर, आप लक्ष्यदार बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं राघवेंद्र जी? मैं तो सिंपली आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप घुमा रहे हैं उसको। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर धनोज हमारे पास जुड़ा है बहुत लंबे समय से। ठीक है धनोज, आराम से राघवेंद्र जी, आराम से, परेशान मत होइए, कूल कूल, आराम से सर, आराम से, ठीक है ठीक है। राघवेंद्र जी आएंगे मेरे पास, और भी पैनल पे गेस्ट है, ठीक है आपके पास आएंगे सर, आराम से अपना जवाब तैयार रखिए, मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा। डॉक्टर धनोज सर, आपने सुना? जी सुना। आपने राघवेंद्र जी को भी सुन लिया होगा, आपने प्रदीप जी को भी सुन लिया होगा, और सवाल मेरा आपसे यही है, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी वर्सेस अखिलेश यादव देखा जा रहा है, और योगी जी ने कहा कि अखिलेश यादव ने जनसंख्या को लेकर बात की, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब जनसंख्या के लेकर बात की जाती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, चाहे वो एनआरसी की बात की जाए, चाहे वो सीए की बात की जाए, तो ये पार्टियां विरोध करती हैं और एक तरफ करती हैं कि जनसंख्या कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो विधानसभा में आवाज उठी थी वो शिक्षा को लेकर उठी थी, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो मैं वहीं से दो लाइन उठाता हूं और दो लाइन से मैं शुरुआत करूंगा, आपके सवाल का जवाब होगा कि सही शिक्षा नीति पढ़ने में मदद करता है। सही शिक्षा नीति पढ़ने में मदद करता है। अगर शिक्षा सही हो तो समाज में कद जरूर बढ़ता है। देखिए, ये जो आज का जो मानसून सत्र में विधानसभा का जो नजारा था, उसमें नजारा जबरदस्त का था। पिच कुछ और तैयार किया गया, बॉलिंग कुछ और हो गया, बैटिंग कुछ और हो गया। मैं वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। अखिलेश यादव ने सोचा कि महंगाई के नाम पर मैं सरकार को घेरता हूं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया उनको कि आप हमें घेर ही नहीं सकते, क्योंकि 5 साल में 1,64,000 बेसिक शिक्षा में बहाली मैंने किया है। ये सरकार का वक्तव्य है कि 5 साल के दरमियान का उन्होंने बताया, 1 साल या 2 साल का नहीं, सीधे 5 साल का उन्होंने बता दिया कि 1,64,000 और आगे और भी लाएंगे, उसके लिए एक नीति गठन किया है उन्होंने, उस पर बिल लाया है ताकि जो भी शिक्षा बहाली जो भी नौकरी की बहाली होगा वो निष्पक्ष होगा, पारदर्शिता के साथ होगा। ये तो हो गया मतलब सीएम साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। किसकी जनसंख्या नियंत्रण? मैं इशारों में कह रहा हूं आपको, वो बता नहीं पाए कि वो किसकी जनसंख्या नियंत्रण करना चाह रहे हैं। यहां भी अखिलेश यादव को ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको मैं याद दिलाता हूं कि जिस टाइम में नसबंदी हुआ करता था
हमारे मतलब जो पूर्वज लोग को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिए गए थे, उस पर भी आवाज उठा था। लेकिन सिर्फ एक ही वर्ग का नसबंदी किया गया, एक वर्ग को तो इंदिरा गांधी छूने का कोशिश भी नहीं किया। तो आज जनसंख्या की जब बात आ रही है तो अखिलेश यादव जी क्लियर ही नहीं कर पाए कि किसकी जनसंख्या। एक सवाल तो ये रह गया। दूसरी बात, इसमें घाटा उन्हीं को होगा। उनको लाना चाहिए था कि आप जो है 5 साल में इतने वादे किए थे उसको पूरा करिए, ये तो तथ्य होता। लेकिन जैसे उन्होंने सवाल किया महंगाई पर, तो महंगाई पर भी जवाब दिया सरकार ने। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को थोड़ा और सा अग्रेसिव होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लाकर इस मानसून सत्र में सीएम साहब को घेर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक हिंट कर देता हूं इंडिया वॉइस के माध्यम से कि महाभारत में जब अर्जुन नहीं थे, युद्ध में किसी किनारे चले गए थे और भीष्म पितामह आ गए थे युधिष्ठिर को घेरने के लिए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में अभिमन्यु आ गए युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने कहा था उनको कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। इन्होंने कहा युद्ध करना था, इन्होंने बांध छेड़ दिया उनको घेरने के लिए। तो घेरने से युद्ध खत्म नहीं होता। युद्ध खत्म करने के लिए आपको मुद्दा लाना पड़ेगा। अगर सरकार को घेरना है तो सही मुद्दा लाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे मुद्दे हैं। एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि अभी भी मैं उत्तर प्रदेश कम से कम 5000 किलोमीटर का सफर करके आया हूं और कई कस्बे, कई गांव है। लेकिन मेरा काम सिर्फ कहना है, सरकार और विपक्ष के बीच जनता को लाभ पहुंचना चाहिए। विपक्ष भी बोले उसका भी लाभ जनता को, क्योंकि विपक्ष के भी कई विधायक हैं जिनके क्षेत्र में बेसिक चीजों की कमी है। तो टकराहट में वो बेसिक चीजों को पूरा न कर पाना भी उनकी एक कामयाबी है। इसलिए जो विपक्ष भी सदन का एक पार्ट होता है, उनका भी काम होता है विकास में सम्मिलित होना। एक अच्छे विपक्ष का मतलब होता है कि विकसित चीजों में अपने आप को शामिल करके विकास करना, सहभागी करना, और जहां विकास नहीं हो रहा वहां सवाल जरूर करना। यह एक विपक्ष का दायित्व होता है। ठीक है सर। राघवेंद्र जी, सुना होगा आपने डॉक्टर धनोज जी को? बिल्कुल, इनकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। डॉक्टर धनोज जी ने कहा कि इस पर का मुद्दा हम लाए, शिक्षा का मुद्दा हम लाए, बेरोजगारी का मुद्दा हम ले आए, महंगाई का मुद्दा। अगर ये सारे मुद्दे लेकर के आए हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा ये कि टमाटर 260 रुपए किलो बिक जाए, और अगर कोई टमाटर को बेचने के लिए बाउंसर लगा करके टमाटर बेचने लगे तो यही योगी सरकार उनको पकड़ करके कई धाराओं में जेल में भेज देती है। इसे बर्दाश्त नहीं है। ये वो सरकार है जो सहमति को बर्दाश्त करती ही नहीं है। कितने पत्रकार जेल भेज दिया, ये वही सरकार है। तो ये सरकार से आप आशा दूसरी नहीं कर सकते हैं। महंगाई अपने दम पर है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था, और यही सरकार लोकसभा में बताती है अरे 9 साल बाद कि हम 7,22,000 नौकरी केवल दे पाए। तो इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। चाहे वो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, काला धन वापस आने की बात हो। ठीक है राघवेंद्र जी, डॉक्टर धनोज ने एक बात और कही थी। डॉक्टर धनोज ने एक बात ये और कही थी कि अखिलेश यादव ने जनसंख्या कम करने की बात की थी। किसके ज्यादा बच्चे होते हैं, कौन से समुदाय की जनसंख्या कम करने की बात कही थी? सर, जो मणिपुर में हो रहा है। अरे सर, कहां घुमा दिया? अरे सर, क्या बात कर दी? मैंने पूरा पूछा, पश्चिम जा रहे, मणिपुर पर डिबेट थोड़ी ना हो रही है सर, विधानसभा पर डिबेट हो रही है। आपका जवाब मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो सर? क्या कर रहे हैं सर आप? डिबेट कीजिए विधानसभा पर मुद्दे को लेकर। मैंने सवाल किया, अखिलेश जी ने विधानसभा पे बोला, आप मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर पहुंच गए सर, क्या? ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से। प्रदीप जी, जल्दी से प्रदीप जी। ऐसा है जिनपे विषय जिनपे चीजें बोलने के लिए नहीं होती हैं, वो बेचारे ऐसे की तरह हैं।
देखिए चौहान साहब, आज विषय ये है कि आज आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में, हमारे जिले के अंदर मेट्रो रेल चल रही है और आ रही है। देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे उत्तर प्रदेश में, पूरे एशिया में नहीं है। जो हमारे जो मेट्रो रेल चलेगी आनंद विहार दिल्ली से और मेरठ तक 40 मिनट में दिल्ली से आप मेरठ पहुंचेंगे। आज इन्हें नहीं दिखाई देता, क्या करे बेचारे विपक्ष है, विपक्ष की बड़ी विडंबना है कि अच्छा ये नहीं बोल सकते, बेचारों की मजबूरी है। मैं पूछूंगा तो चिढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों इनके टाइम में। सर अखिलेश यादव जी ने नोटबंदी के टाइम पे 2.5 किलो रुपए बांटे थे। अब टमाटर क्यों नहीं उस क्षेत्र में बांटे जाते हैं जहां पर टमाटर महंगे हैं, लोगों को थोड़ी सहायता मिल सके। महंगाई चल रही है, आप कह रहे हो महंगाई की बात कर रहे हैं आप लोग, तो जनता के हित के लिए आप लोग क्यों नहीं आगे आते हैं सर? ये लोग नहीं आ सकते भाई। ये जो 12 बजे उठता, सो के 2 बजे घर से निकलता हो, वो क्या जनता के देश के लिए लड़ाई लड़ेगा? सवाल राघवेंद्र जी आपसे है सर। सरकार है, क्यों नहीं आप लोग कर रहे? नहीं कर पा रहे, छोड़िए आप लोग। राघवेंद्र जी सवाल मेरा आपसे सर यही है। राघवेंद्र जी शायद आप सुन नहीं पा रहे, मुझे लगता है। सवाल यह है कि जब नोटबंदी हुई थी, अखिलेश यादव ने काफी पैसे बांटकर लोगों की सहायता की थी। अब टमाटर महंगा है, महंगाई है, तो आप जहाँ टमाटर बांटिए क्षेत्रों में जाकर जहां पर लोगों को जरूरत है, तो आप थोड़ी मदद करेंगे ना सर, लोगों को राहत मिलेगी। अरे ये उल्टा टमाटर खा जाएंगे अपना मुंह काला करा और ये उल्टे टमाटरों के बैग भर लेंगे। ये वो पार्टी है। सरकार ऐसे लोगों पे ये लोहिया जी का नाम भी बोल रहे हैं। आप किनको आप किनको चौकीदारी सौंप रहे हो? आप 420 लोगों को चौकीदारी सौंप रहे हो आती तो जरूर महंगाई बढ़ जाती। ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर धनोज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल उठते रहेंगे जिस प्रकार से आज देखा गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी वर्सेस अखिलेश यादव देखा गया। अखिलेश यादव ने जनसंख्या को लेकर बात की तो आड़े हाथों योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को घेर लिया और कहा कि बड़ी खुशी हो रही है कि आप जनसंख्या को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा जनसंख्या है। अगर आपको विकास चाहिए तो जनसंख्या को कम करना पड़ेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।